हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम फ्रेंचाइजी रिप्रेजेंटेशन का जो थर्ड पार्ट है वो करेंगे, विच इज़ पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम। बहुत छोटा सा पार्ट है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एंड विल बी डन। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ है। दीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो क्या होगा? क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? वाई आर पॉलिटिकल पार्टीज सो इंपॉर्टेंट? तो मान लो, चलो आप इंडिया का एग्जाम्पल ले लो। अगर इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो क्या होगा? गवर्नमेंट सही से नहीं चलेगी, लॉ सही से फॉर्म नहीं होंगे, लॉ सही से एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है। एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन सही से नहीं होगा। लोग, जनता क्या चाहती है, जनता की क्या नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो गवर्नमेंट तक नहीं जाएगी। गवर्नमेंट फिर ऐसा कुछ कर नहीं पाएगी जिससे कि वो नीड्स फुलफिल हो, बिकॉज एक कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा अगर पार्टीज नहीं रहेगी तो। आज के डेट में अगर हम इलेक्शन कर रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो पाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट तो इलेक्शन ही नहीं हो पाएगी। आज के डेट में अगर हम इलेक्शन में जाके वोट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हुए किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को हम वोट देते हैं, राइट? इस तरीके से ही डेमोक्रेसी चलती है आज के ज़माने में। ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होती है? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, राइट? तो अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो क्या डेमोक्रेसी होगी? नहीं होगी। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगे तो क्या इलेक्शंस होंगे? नहीं होंगे। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिगमंड न्यूमैन ने भी ये चीज़ कही है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मॉडर्न पॉलिटिक्स का लाइफलाइन है। ठीक है। और मुनरो ने क्या कहा है कि नो पार्टी नो डेमोक्रेसी। अगर कोई पार्टी नहीं होगी तो कोई डेमोक्रेसी भी नहीं होगी। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड सजेस्ट यू टू अंडरलाइन दैम। ठीक है, अंडरलाइन करिए। एंड एग्जाम में जब आपको पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली गो एंड राइट दीज थिंग्स। ठीक है। अब हम देखेंगे कि बहुत सारे जो फिलोसोफर्स हैं उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। तो सारी तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप एडमंड बर्क की डेफिनेशन याद कर लो या आप मैकाइवर की डेफिनेशन याद कर लो। किसी की भी एक डेफिनेशन याद कर लो। ठीक है। मैकाइवर ने क्या कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी इज एन एसोसिएशन ऑर्गेनाइज्ड इन सपोर्ट ऑफ सम प्रिंसिपल और पॉलिसी विच बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स एंडेवर्स टू मेक द डिटर्मिनेंट ऑफ गवर्नमेंट। एडमंड बर्क ने क्या कहा है? पॉलिटिकल पार्टी इज अ बॉडी ऑफ men यूनाइटेड फॉर प्रमोटिंग बाय देयर जॉइंट एंडेवर्स द नेशनल इंटरेस्ट अपॉन सम पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स ऑन विच दे ऑल अग्री। बेसिकली ये जो इतने वैसे वर्ड्स दिए हुए हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट से ऐसे वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट इसका मतलब यही है कि एक कॉमन गोल, पॉलिटिकल पार्टीज में वो सारे लोग होते हैं जिनका एक कॉमन प्रिंसिपल, एक कॉमन गोल होता है। एक कॉमन प्रिंसिपल पे वो काम करते हैं। तो अगर जनता के हित के लिए वो कुछ कर रहे हैं तो उन सब की जो एक एक जनरल कंसेंसस पे आके वो काम करते हैं। ठीक है। उनके बीच में कोई मतभेद नहीं होता है। ठीक है। तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी होता है। मूविंग अहेड, ये सारी जो चीज़ें हैं, पॉलिटिकल पार्टी, नेचर, फीचर्स, ये सारे आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है। डायरेक्टली हम जो है पार्टी सिस्टम पे चले जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में तो हमने देख ही लिया। अब हम पॉलिटिकल पार्टी के जो पार्टी सिस्टम्स हैं उस पर डायरेक्टली चले जाएंगे। तो पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी और पार्टी सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है? पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनका एक सिमिलर आइडियोलॉजी होता है। ठीक है। वो जब कोई एक पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्ट ले रहे हैं, जब किसी एक पॉलिटिकल डिसीजन पे आ रहे हैं वो, तो उनका एक कॉमन आइडियोलॉजी होता है। ठीक है। उनका जो आइडियाज़ है, उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो एक जनरल कंसेंसस पे आके बैठता है, राइट? तो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल विथ सेम आइडियोलॉजी हु टेक्स पार्ट इन अ पॉलिटिकल प्रोसेस। सिंपल डेफिनेशन ये होता है। वहीं जो पार्टी सिस्टम जो होता है, पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है कि एक ऐसा सिस्टम, अब मान लो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स हैं। ठीक है। उनके पास जो पॉलिटिकल पावर है उसको किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है उस पॉलिटिकल पावर का, उस सिस्टम को हम कहते हैं पार्टी सिस्टम। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है अगर हम वो देखें तो द टर्म पार्टी सिस्टम, it is used to identify and describe the system of exercise of political power in each political system. यही चीज़ मैंने आपको अभी समझाई एंड आई होप इट इज क्लियर, राइट? अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन और काइंड्स ऑफ पार्टी सिस्टम। कितने तरह के पार्टी सिस्टम होते हैं
वन पार्टी सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ एक पार्टी होगा, बाई पार्टी सिस्टम होता है जिसमें दो पार्टीज होते हैं, और मल्टी पार्टी सिस्टम होता है जिसमें मोर देन टू पार्टीज होते हैं, मतलब बहुत सारी पार्टीज हो सकते हैं, राइट। इंडिया में किस तरह का पार्टी सिस्टम है, आप कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो एंड कमेंट्स में लिखो कि इंडिया में कितने, विच टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया, ठीक है। सो मूविंग अहेड, वन पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक पार्टी जो है, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं, सिर्फ वो पावर में होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कर्टिस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू कर्टिस, single party system is characterized by the party in power either dominating all other groups, trying to absorb the political opposition, or in the extreme case suppressing the opposition groups which are regarded as counter-revolutionary or subversives of the regime, or as forces dividing the national will. इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगल पार्टी सिस्टम वो पार्टी होती है जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी जो है वो पावर में होती है, या तो जो बाकी जितने अदर पार्टीज है या बाकी जो ग्रुप्स है उसको वो सप्रेस करती है, उसको अपने नीचे दबा के रखती है और एकदम डोमिनेट करती है। या तो ये एक सीन हो सकता है, दूसरा सीन ये हो सकता है कि जो भी पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, जो भी ऑपोजिशन पार्टीज है, उसको वो काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर समा लेती, कि बोलती कि भाई तुम भी आ जाओ, हमारे साथ ही मिल जाओ, ठीक है, तुम बहुत वीक हो या तुम बहुत कम लोग हो, तुम्हारे पार्टी में इतना कुछ डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम अपना भला देखो, हमारे सब आके मिल जाओ, हमारे अंडर काम करो। या तो ये करती है, या तो फिर एकदम उसको सप्रेस करती है, एकदम उसको बंदूक के नोक पे ऐसे रखती है कि नहीं, अगर तुम हमारे ऑपोजिशन में खड़े हुए तो हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। या तो ये करती है या तो खुद के साथ मिला लेती है, ठीक है। इस तरीके से सिंगल पार्टी सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करती है, वो काम करती है, ठीक है। चाइना में जो है सिंगल पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इट्स एन एग्जाम्पल, वेन एवर यू आर रीडिंग समथिंग यू शुड ऑलवेज लुक एट दी एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चाइना में जो है सिंगल पार्टी सिस्टम काम करती है। फैसिस्ट पार्टी ऑफ इटली एंड द नाजी पार्टी और नेशनल सोशलिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी ऑफ इंटरवॉर ईयर्स वे टोटलिटेरियन सिंगल पॉलिटिकल पार्टीज। तो उस टाइम पे जो है ये फैसिस्ट पार्टी जो थी इटली में और जो नाजी पार्टी थी जर्मनी में, जब उस टाइम पे, ठीक है, वॉर के टाइम पे, वॉर पीरियड में, तो वो भी जो है सिंगल पार्टी सिस्टम ही थे। कम्युनिस्ट स्टेट जो है वो हमेशा जो है वो वन पार्टी सिस्टम ही होती है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ कम्युनिस्ट स्टेट विल ऑलवेज बी अ वन पार्टी स्टेट, ठीक है। एक कम्युनिस्ट स्टेट हमेशा वन पार्टी सिस्टम पे चलती है, ठीक है। मेरिट्स ऑफ वन पार्टी सिस्टम, मेरिट्स क्या क्या है? लिटिल स्कोप फॉर अग्रेसिव पार्टी पॉलिटिक्स, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, वही कि पार्टी पॉलिटिक्स ज़्यादा नहीं होगा, दंगे फसाद ज़्यादा नहीं होंगे। अब एक ही पार्टी है तो भैया दंगे फसाद होंगे कहाँ से, कोई और है ही नहीं ऑपोजिशन, वो तो वही बात होगी ना, दंगल लड़ने चले गए आप ऐसे, या फिर बॉक्सिंग करने चले गए आप और कोई है ही नहीं आपके खिलाफ लड़ने के लिए, कोई है ही नहीं, तो अब तो ऐसे ही जीत गए ना, तुम स्ट्रॉन्ग बिल्कुल कि हाँ ठीक है भैया, कोई तो है ही नहीं, हमें किसी से लड़ना ही नहीं है, हमारे खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं है, कोई पॉलिटिक्स ही नहीं होगी, कोई दंगे फसाद कुछ नहीं होगा, आराम से आप ही जो है आप ही जीतोगे, आप ही जो हो आप ही हो, बस वही है। तो वो चीज़ रहेगी कि अग्रेसिव पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी, बिकॉज ऑब्वियसली कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आप फॉर्म करोगे बिकॉज आपकी ही चलेगी, ठीक है, सारे डिसीजंस आपको ही लेने हैं, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी रहेगी, अगर एक ही पार्टी रहता है तो एक स्टेबिलिटी रहती है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है, कोई एक डिसीजन अगर उसने ले लिया तो वो उस पर काम कर सकता है, उसके पास काफ़ी टाइम है टू वर्क ऑन द डिसीजंस दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज टेकिंग, राइट। स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज एंड मोर प्रोग्रेस, अब अगर एक ही पार्टी है तो वो अपनी पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छी बनाएगा और ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है उसके पास काफ़ी टाइम है, उसके पास कोई ऑपोजिशन नहीं है, तो वो जो भी पॉलिसी बनाएगा वो उस पर काफ़ी हद तक वो काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद एमरजेंसी के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि अगर सिंगल पार्टी रहेगी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट होती है, तो मान लो कोई भी इमरजेंसी होती है तो जो भी डिसीजन है वो बहुत क्विक होंगे, क्विक एंड फास्ट, ठीक है। नेशन बिल्डिंग में हेल्प करेगी, वोटर्स के लिए इजी चॉइस है, चॉइस क्या है भाई, एक ही पार्टी है तो ऑब्वियसली इजी चॉइस होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी इजीली फिक्स, अब देखो एक पार्टी है तो अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो आप यू कैन देन टेल दैट पर्सन कि भैया आपकी ही गवर्नमेंट है, अगर काम नहीं हो रहा है तो आपकी ही गलती है, क्योंकि सिंगल पार्टी है,
आप वो किसी और पे ब्लेम नहीं डाल सकते, क्योंकि वो उनकी ही पार्टी है जो एग्जिस्ट कर रही है, जो डोमिनेट कर रही है। तो ऑब्वियसली कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जाके उन्हें ही बोलोगे, राइट? तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद डीमेरिट्स क्या है? अनडेमोक्रेटिक। ऑब्वियसली फर्स्ट इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात ही नहीं है। अनडेमोक्रेटिक है, लोगों के पास चॉइस ही नहीं है, उनको चाहे वो गवर्नमेंट अच्छी हो चाहे बुरी हो, उनको वही मानना पड़ेगा जो वो कहेंगे, बिकॉज सिंगल पार्टी है ना, चॉइस ही नहीं है। ऑथोरिटेरियन इन नेचर, ऑब्वियसली डिक्टेटरशिप आ जाती है कहीं ना कहीं, बिकॉज एक ही पार्टी है। अनरियल इलेक्शंस भैया बस नाम के इलेक्शंस हो रहे हैं। आप बताओ, एक पार्टी है, सिंगल पार्टी में क्या इलेक्शन करोगे आप? आ जाके बोलोगे भैया अब देखो आम रखा हो और अमरूद रखा हो, सेब रखे हो, ग्रेप्स रखे हो, ये सारी चीज़ें रखे हो, तो आप जाके चूज़ करो कि हाँ भैया हमें जो है आज तो ये खाना है, हम ये खाएंगे, हमें ये पसंद है, हमें ये पसंद नहीं है ना? आप ये जाके तब चुन सकते हो। सिर्फ आम ही आम रखे हुए हैं तो आप क्या ही चूज़ करोगे? अच्छा ये सड़ा हुआ आम, ये अच्छा आम, क्या आम आपको पसंद ही नहीं है? आम इनहेरेंटली आपको बॉडी में आम खाने से एलर्जी हो रही है, हाइपोथेटिकली चलो ले लेते हैं कि आपको एलर्जी है आम से, और सिर्फ वही है वहाँ पे, आप क्या चुनोगे उसमें? आपको वही पसंद ही नहीं है ना? तो वही चीज़ है कि पता नहीं क्या ही इलेक्शंस हो रहे हैं, अनरियल इलेक्शंस होते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन काफ़ी कम हो जाता है लोगों का। अब देखो, लिटिल स्कोप फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंटरेस्ट्स एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब जितने भी ग्रुप्स ऑफ पीपल है, जितने भी इंटरेस्ट के पीपल हैं, अब एक ही पार्टी है, उसमें कितने लोगों को आप एकोमोडेट करोगे, है ना? तो काफ़ी ऐसा होता है कि माइनॉरिटीज़ वगैरह को फिर नहीं पूछा जाता है ना? होता है ऐसा। पॉलिटिकल एडुकेशन इतनी नहीं होती है, पीपल के पास रियल अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि वो गवर्नमेंट को चेंज कर पाए। रेवोल्यूशन होने का चांस होता है कि अगर एक ही पार्टी बहुत लंबे टाइम तक रूल कर रही है तो, और लोगों को वो उसका रूल जो है, उसकी पॉलिसीज जो है वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, जनता के हित में वो चीज़ें नहीं कर रही है, ऑब्वियसली रिवोल्ट कर देंगे भाई। जनता में बहुत पावर है, रिवोल्ट कर देंगे। क्या कर लोगे तुम? मारोगे पीटोगे यही ना, बट रिवोल्ट कर देंगे वो। तो रेवोल्यूशन के चांसेस बहुत हो जाते हैं, ठीक है। डेंजरस और हार्मफुल, क्योंकि अनडेमोक्रेटिक होता है, डिक्टेटरशिप वहाँ पे चल रहा है, पब्लिक ओपिनियन को माना नहीं जा रहा है, तो ऑब्वियसली डेंजरस हार्मफुल होगा, रेवोल्यूशन हो जाएगा भाई उसके बाद तो, है ना? नॉट अ नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम क्यों नहीं है? बिकॉज ईच सोसाइटी हैज़ अ सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल प्लूरलिज्म। अब देखो, हर कंट्री में ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरह के लोग होते हैं। सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली अलग अलग तरह के लोग होते हैं, बहुत ही डाइवर्स लोग होते हैं, राइट? तो सबके नीड्स और एस्पिरेशंस को मीट करना पड़ता है, सबके सोशल इंटरेस्ट को देखना पड़ता है, वो जो कि वो होता नहीं है सिंगल पार्टी सिस्टम में, ठीक है। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ लेस पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑलवेज क्रिएट्स एन इम्बैलेंस इन सोसाइटी। अब मान लो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, पॉलिटिकली स्टेबल है, पॉलिटिकली कोई चेंज ही नहीं हो रही है, एक ही सिस्टम है, एक ही पार्टी है जो चल रही है, एग्जिस्ट कर रही है, वो रूल कर रही है, कोई चेंज ही नहीं है उसमें, और आप इकोनॉमिकली एकदम नेक्स्ट लेवल चले गए, कभी काम नहीं करेगा। इट इज़, देखो अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आप घर पे बैठ रहे हो खाना खाने, आप लंच करने बैठे हो, आपको चावल भर भर के मिल गया, ठीक है, और उसके साथ जो सब्जी है वो बस मान लो आलू गोभी की सब्जी है, सिर्फ आलू है, वो भी 4 छोटे छोटे आलू पीसेस में कट किए हुए, ठीक है, और चावल आपको 1 kg चावल दे दिया उन्होंने। खा पाओगे? क्या लगता है बैलेंस डाइट है? खा पाओगे आप? पहले ये इतना बता दो, खा पाओगे? नहीं खा पाओगे, राइट? वही चीज़ है कि हर चीज़ बैलेंस में सही लगती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल कर दो और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, इट कैन नेवर बी अ सक्सेसफुल थिंग, ठीक है। तो कभी भी सही से वो चीज़ें नहीं काम करती, इम्बैलेंस क्रिएट करती है सोसाइटी में। 2 पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है? अब देखो, 1 पार्टी का सिस्टम एक पार्टी, 1 पार्टी सिस्टम का मतलब एक पार्टी होती है। बाई पार्टी सिस्टम या 2 पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है? 2 पार्टी होगी, वही चीज़ है ना, और क्या ही होगी। यूएसए में आपको दिखेगा ये, ठीक है। उसके बाद यूके, यूएसए, बेल्जियम, आयरलैंड, दे ऑल हैव बाई पार्टी सिस्टम। यूके में जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज है मेजर, वो है कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी। यूएसए में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। ये इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल डिटेल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आ सकते हैं, तो आप इसे मार्क कर लो। यूके में कौन से है? कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, और यूएसए में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी। बस याद करने वाली चीज़ है, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। मेरिट्स और डीमेरिट्स बस आप देख लो। देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था, पॉलिटिकल साइंस में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डेफिनेशन, दूसरा मेरिट्स, तीसरा डीमेरिट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना कर लो आपने सब कुछ कर लिया। और फैक्चुअल डिटेल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरिट्स क्या है बाई पार्टी सिस्टम के? रियल मेजॉरिटी रूल होता है। अब यहाँ पे देखो भैया 2 पार्टी है, ठीक है, तो
तो ऑब्वियसली आप कैंडिडेट्स देखेंगे इन दो पार्टी में से हमें कौन सा पार्टी फेवर कर रहा है, हम जनता के हित के लिए कौन काम कर रहा है, तो पीपल कैन देन इलेक्ट, उनके पास एक चॉइस आ जाती है, वोटर्स के पास एक ईजी चॉइस हो जाती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए बहुत सही होता है, ठीक है, जहाँ पे डिविजन ऑफ पावर है, ठीक है, वहाँ पे ये बहुत सही होता है क्योंकि आपके पास फिर बाई पार्टी आप चूज करने का ऑप्शन है आपके पास। स्टेबल गवर्नमेंट होती है बिकॉज ऑब्वियसली जिनके पास मेजॉरिटी वोट होती है वही गवर्नमेंट बनाती है, तो ऐसा तो है नहीं कि जनता के हित के बाहर हो रहा है, जनता जिसे चाहती है, देखो पब्लिक जिसे चाहेगी वही आएगी सत्ता पे, है ना, तो स्टेबिलिटी तो आएगी ही क्योंकि रिवोल्ट की चांसेस नहीं होंगे फिर, क्योंकि ऑब्वियसली उसको मेजॉरिटी वोट मिले हैं तभी वो वहाँ पे है, राइट। तो स्टेबल गवर्नमेंट भी होती है। पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी होती है, ऑब्वियसली जब कोई एक रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी के साथ सत्ते पे आया है तो वो वही काम करेगा जो जनता के हित में होगा, अगर नहीं भी कर रहा है तो मतलब मेजॉरिटी जो उसके काम होंगे वो सही ढंग से करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ होगी, जो भी वो पॉलिसी लेके आएगा उसमें कंटिन्यूटी रहेगी, ठीक है, कि भैया हाँ हम कंटिन्यूस फॉर्म में वो कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी बिकॉज ऑब्वियसली मेजॉरिटी पार्टी में आई है। पॉलिटिक्स ऑर्डरली होगी, और ऑर्डरली पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि एक प्रॉपर इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस के बाद जिसको मेजॉरिटी वोट्स मिल रहे हैं वो जा रही है पावर में, तो ये एक प्रॉपर एक ऑर्डर एक फॉर्मेट में हो रही है चीज़ें, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ईजी टू फिक्स है। अब आपको पता है कि बाई पार्टी सिस्टम में एक डेफिनेट टाइम के लिए मेजॉरिटी में वो आई है, ठीक है, तो उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों ने उसे इलेक्ट किया है, लोगों ने उसे वो पोजीशन दिलाई है, लोगों ने उसे वो पावर दिया है, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द पीपल एज वेल, राइट। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज फॉर अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट, अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे भैया राम राम निकल जाए, अगले इलेक्शन में हम आपको वोट नहीं देंगे, तो उनको काम करना पड़ेगा, उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी आ जाती है बिकॉज उनको पता है कि नेक्स्ट इलेक्शंस में उन्हें अगर फिर इलेक्ट होना है तो उनको काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेस चांस ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, अब डिक्टेटरशिप अथॉरिटेटिवशिप कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली दूसरी पार्टी है, अगर हम ये करेंगे कि हम अगर ऐसा करें कि भाई जनता जो कह रही है भाड़ में जाए, हमें जो मन करेगा हम वही करेंगे, हम राजा बन जाएंगे, वैसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर अगले इलेक्शंस जब होंगे तब राजा और जो भी प्रजा जो भी ये सोच रहे हैं वो निकल जाएंगे, ठीक है। अगर इन्होंने ज़्यादा डिक्टेटरशिप करी तो लोग नेक्स्ट इलेक्शंस में इन्हें इलेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं फॉर्म होती है, एक डेमोक्रेटिक वे में ही चीज़ें चलती है, ठीक है। अगर डेमोक्रेटिक नहीं भी तो भी अथॉरिटेटिवशिप या डिक्टेटरशिप नहीं आती है, ठीक है। डीमेरिट्स क्या है, कैन नॉट बी पॉसिबल इन एवरी स्टेट, हर स्टेट में ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बाई पार्टी सिस्टम वहाँ पे काम नहीं कर सकती जहाँ पे जो स्टेट्स है वो प्लूरलिस्ट स्टेट्स है, जैसे कि स्टेट्स विद सोशल रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़, इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम काम करेगी। अब देखो बहुत सारे जब कल्चर सोसाइटी सोशल इकोनॉमिक कल्चरली अगर बहुत सारे लोग डाइवर्स हैं और फिर दो ही पार्टी है, सबकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सिर्फ दो पार्टी है, तो ऑब्वियसली वहाँ रिवोल्ट हो जाएगा कि भैया हमारे भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें भी या तो भैया तुम बिल्कुल ही सिंगल पार्टी कर दो या तो मल्टी पार्टी रखो, सबकी बात को सुनो। बाई पार्टी विल नॉट वर्क इन अ प्लूरलिस्ट स्टेट, इट वोंट वर्क, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है और बाई पार्टी है, दो ही पार्टी है, ठीक है, जो किसी दो पर्टिकुलर रिलीजन को, लेट्स से मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, को फेवर कर रही है, ऑब्वियसली वहाँ पे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, रिवोल्ट हो जाएगा। या तो तुम एक पार्टी रखो जो किसी के फेवर में नहीं है, या तो तुम मल्टी पार्टी रखो जो सबकी बात सुन रहा है, जो सब मतलब जिसका रिप्रेजेंटेशन है, जो सब कोई किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टी पार्टी सिस्टम में, ठीक है, वो चीज़ है। मेजॉरिटी पार्टी अपनी पावर को मिसयूज़ कर सकती है, वो तो कर ही सकती है, वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। चॉइस लिमिटेड होती है कि दो ही पार्टी है तो कितना ही चॉइस है, अब मल्टी पार्टी होगी तो इंसान के पास चॉइस होगा, सेब एप्पल मैंगो ग्रेप्स गुआवा सब है तो आप चूज़ करोगे, अब सिर्फ एप्पल और ग्रेप्स से दोनों ही आपको नहीं पसंद तो क्या ही करोगे, है ना। तो बाई पार्टी में भी इतनी कोई चॉइस होती नहीं है। सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है, ठीक है, दो शार्प ग्रुप्स में डिवीजन हो जाता है पूरे कंट्री का। अब मान लो ये पूरा एक कंट्री है, जस्ट अ सेकेंड, ये पूरा एक कंट्री है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, एक ये है ना, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है ना दो पार्ट में डिवाइड करने का, फिर वो भी केओस और कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेगी, है कि नहीं। तो वही चीज़ है। उसके बाद लेजिस्लेचर गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अब लेजिस्लेचर भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। स्मॉलर पार्टीज जो होती है, जो एकदम छोटे छोटे पार्टीज होते हैं, उनका कोई पॉइंट नहीं रहता, वो मीनिंगलेस बन जाती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे पार्टीज होते हैं, सिंगल पार्टी में एक पार्टी, बाई पार्टी में दो पार्टी, मल्टी पार्टी में बहुत सारे पार्टीज, मल्टीपल पार्टीज होते हैं, बस वही और कुछ नहीं है, ठीक है। तो
इंडिया में आपको मल्टी पार्टी सिस्टम दिखेगा। इटली में जो गवर्नमेंट होती है मोस्टली रिमेन्स इन, वेट जस्ट अ सेकंड, इंडिया में आपको मल्टी पार्टी सिस्टम दिखेगा। उसके बाद मल्टी पार्टी सिस्टम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज बीन अ क्रॉनिक फीचर ऑफ इटालियन एंड फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम्स। फ्रांस में आपको दिखेगा मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। इटली में भी आपको मल्टी पार्टी सिस्टम दिखेगा। इटली में द गवर्नमेंट मेकिंग मोस्टली रिमेन्स अ हाईली प्रॉब्लमेटिक अफेयर एज दी कोalition पार्टनर्स। यहाँ पे कोalition पार्टनर्स होते हैं, कम्युनिस्ट्स होते हैं, सोशलिस्ट्स होते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स, क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स, ये इटली में होते हैं। मल्टी पार्टी है वहाँ पे। फ्रांस में भी सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट्स, लिबरल्स, रिपब्लिकन्स फ्रांस में भी होती है। स्विट्जरलैंड में भी आपको मल्टी पार्टी सिस्टम दिखेगा। इंडिया और स्विट्जरलैंड द बेस्ट एग्जाम्पल आप दे सकते हो। इंडिया और स्विट्जरलैंड वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। वहाँ पे भी आपको मल्टी पार्टी सिस्टम दिखेगा। सोशल डेमोक्रेट्स दिखेंगे, रेडिकल डेमोक्रेट्स दिखेंगे, लिबरल डेमोक्रेट्स दिखेंगे और पीपल्स पार्टी दिखेगा, ठीक है। इंडिया में आपको क्या क्या दिखेगा, कौन कौन सी पार्टीज दिखती हैं? बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, बीएसपी, एनसीपी, पीडीपी, टीडीपी, एसपी, डीएमके, एआईएडीएमके, बीजेडी, आरजेडी, बीएसपी, अकाली दल, आईएनएलडी, ये सारी जो पार्टीज आपको इंडिया में दिखेंगे। मेरिट्स क्या क्या है? नेचुरल फॉर सोसाइटी विद सोशल इकोनॉमिक कल्चरल डाइवर्सिटी। अब ऑब्वियसली जहाँ पे सोशल इकोनॉमिक कल्चरल ये सारे डाइवर्सिटीज़ हैं उस जगह पे, उस सोसाइटी में मल्टी पार्टी सिस्टम काफ़ी अच्छा काम करेगी। वोटर्स के पास ज़्यादा चॉइस होती हैं, ठीक है। कंपेल्स द पॉलिटिकल पार्टीज टू कोऑपरेट एंड फॉर्म अलायंसेस। अब देखो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है तो ऐसा भी होता है कि अलायंस फॉर्म हो जाती है, दो पॉलिटिकल पार्टी साथ में मर्ज होकर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पार्टी बना देते हैं, तो एक अलायंस भी हो जाती है फिर, ठीक है। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट्स कैन बी फॉर्म। जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम मेक्स इट पॉसिबल फॉर द पीपल टू गिव अ मेजॉरिटी एंड द पावर टू रूल टू डिफरेंट पार्टीज इन डिफरेंट इलेक्शंस, ठीक है। तो डिफरेंट इलेक्शंस में डिफरेंट पार्टीज को मेजॉरिटी वोट मिल जाती है ना, वो चीज़ होती है। पॉलिटिकल एजुकेशन ज़्यादा होती है। अब देखो, अब पॉलिटिकल मल्टी पार्टी होगी तो बहुत सारे लोग फिर उस पार्टी का पार्ट बनेंगे, ठीक है। मल्टी पार्टी है, अब देखो बहुत सारी पार्टीज है तो बहुत सारे लोग उस पार्टी का पार्ट बनेंगे, तो उनको इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम है, इंडिया का एग्जाम्पल है तो इंडिया में मल्टी पार्टी है, तो जितने लोग मल्टी पार्टीज उन सारे पार्टीज में वो सब फिर समझेंगे कि हमारी कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम है, हमारे लोगों को क्या क्या चाहिए, तो पॉलिटिकल नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा उनकी बढ़ती है, ठीक है। रिजिड ग्रुपिज्म से दूर रहती है। डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम के कि अनप्रिंसिपल्ड अलायंसेस। अब बहुत सारे ऐसे अलायंस बन जाते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम में कि मतलब उनका कोई हाथ पैर नहीं होता, बस वो बना लेते हैं अलायंस, ठीक है। मतलब पता ही नहीं है क्यों बन रहा है, बट कोई प्रिंसिपल नहीं, किसी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल की बेसिस पे अलायंस नहीं बन रही है, ऐसी ही फॉर्म हो रही है अलायंस। तो ये सारी चीज़ें भी हो जाती है मल्टी पार्टी सिस्टम में, ये एक डिमेरिट हो गया। सोर्स ऑफ हंग लेजिस्लेचर। हंग लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? मल्टी पार्टी सिस्टम लीड्स टू द बर्थ ऑफ हंग लेजिस्लेचर। इन द इलेक्शन सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज विद सम सीट्स, मोस्टली नो पार्टी इन अ पोजिशन टू विन अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर बिकम्स अ हंग लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या है कि बहुत बार इलेक्शंस में क्या होता है कि मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलती हैं, बहुत कम वोट्स मिलती हैं, बट क्योंकि कम वोट्स मिलते हैं तो वो कम सीट्स जीतते हैं, ठीक है। एक क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती, उस केस में जो है लेजिस्लेचर में जब क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है, कुछ ही सीट्स मिलते हैं, तो वहाँ पे फिर हो जाता है हंग लेजिस्लेचर, तब प्रॉब्लम आ जाती है गवर्नमेंट मेकिंग में, ठीक है। उसके बाद फिर अलायंस बनाते हैं, वो भी करप्ट, अपने खुद के पर्पस के लिए फिर अलायंस बनाते हैं ताकि उनको सीट्स और ज़्यादा मिले, ताकि एक मेजॉरिटी आ जाए। अब अगर सिंगल पार्टी के बेसिस पे कर रहे हैं तो उनको वोट्स या उनको सीट्स मिल नहीं रही है, तो वो अपने खुद के करप्ट मीन्स के लिए अलायंस बनाएंगे ताकि उनको सीट्स मिले, तो यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनफेक्टिव लेजिस्लेचर्स होती हैं, इलेक्शंस फॉर लेस पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव्स, अनस्टेबल गवर्नमेंट, नॉट रियली सूटेबल फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इविल ऑफ पॉलिटिकल डेफिकेशंस, इनफेक्टिव लेजिस्लेचर। अब मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है? इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर्स में फिर लेजिस्लेचर जो है वो डिवाइड हो जाती है। अब बहुत सारे डिविजन्स हो जाएंगे लेजिस्लेचर में, तो क्या आपको लगता है कि इतनी इफेक्टिवली काम होगी? नहीं होगी, राइट। तो वही चीज़ होती है। Evil of political defecations. The presence of a large number of political parties creates a condition for which the elected representatives do not hesitate to shift their loyalties from their party to another party. अब बहुत सारी political parties होती है, तो क्या होता है कि कोई जो है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में है, वो अपना मन बदल लेगा और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में चल जाएगा धोखा देके। ऐसा आपने इंडिया में भी काफ़ी सुना होगा, राइट। तो ये चीज़ें होती है जिससे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी में हो, आप फिर स्विच करके किसी और पॉलिटिकल पार्टी में चले जा रहे हो, तो आप इधर का इन्फॉर्मेशन उधर ट्रांसफर कर सकते हो ना, क्योंकि आप पहले इस पॉलिटिकल पार्टी के पार्ट थे, तो काफ़ी वो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। एक अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। अनस्टेबल गवर्नमेंट क्यों होती है? क्योंकि क्या होता है कि
जब मल्टी पार्टी सिस्टम होती है दे मोस्टली गिव्स बर्थ टू अ कोलिशन गवर्नमेंट. एज कोलिशन गवर्नमेंट और एज कोलिशन पार्टनर्स सेवरल पार्टीज टुगेदर बिकम द रूलिंग पार्टीज. द गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय देम. सच अ गवर्नमेंट बिहेव्स द वीक एंड अनस्टेबल गवर्नमेंट. क्यों? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर, मान लो आप पार्टी ए हो, ठीक है, आप पार्टी ए हो, कोई और पार्टी बी है, ठीक है, आपने कहा बी वाले पार्टी को कि भैया आओ हम मिल जाते हैं, हम ऐसे ऐड कर लेते हैं, हम ऐसे जुड़ जाते हैं और फिर हम एक कोalition गवर्नमेंट बना देंगे, ठीक है. बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि गवर्नमेंट में अनस्टेबिलिटी आ जाती है. क्यों? क्योंकि इसकी जो आइडियोलॉजीज होगी और इसकी जो आइडियोलॉजीज होगी वो ज़रूरी नहीं है कि मैच करे, है ना, जिसके कारण अनस्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है. तो ये चीज़ें होती है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में जो है अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, ठीक है. मूविंग अहेड, नॉट मोर पार्टी पॉलिटिक्स एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन. पार्टी पॉलिटिक्स बहुत होगी, करप्शन बहुत होगा, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं होगा, लेस डेवलपमेंट होगा. बिकॉज मैंने आपको कहा ना, पार्टी अब इतने सारे जब पार्टीज है तो पार्टी पॉलिटिक्स तो बहुत गंदी वाली होगी. एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं होगा. ऐसा नहीं है कि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन नहीं होगा. जब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएंगे, जब बहुत से मल्टी पार्टीज हैं, तो उनका आएगा कि भैया मुझे पावर चाहिए, मुझे पावर. लोग जनता के बारे में सोचेंगे नहीं, लोग डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे ही नहीं. खुद के पर्पस के लिए, खुद के मीन्स के लिए वो फिर लड़ाई करेंगे, ठीक है. करप्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और जब लोगों की बात को सुनेंगे ही नहीं, पब्लिक ओपिनियन को सुनेंगे ही नहीं, वो खुद में ही लड़े जा रहे हैं, सुन ही नहीं रहे पब्लिक ओपिनियन को, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा लेस हो जाती है फिर, ठीक है. तो ये चीज़ें हैं. इसके बाद इज देयर एनीथिंग विच इज़ लेफ्ट? नो, इट्स नॉट. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू डिड, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट डाउन बिलो हाउ यू लाइक द वीडियो. ऑल्सो गाइज, हम बहुत ज़्यादा क्लोज है 1000 सब्सक्राइबर्स की. प्लीज़ 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 इसे शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हो एंड मेक मी रीच 1K सब्सक्राइबर्स. वीडियोज़ अभी नहीं आ रहे थे बिकॉज मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस भी थे जो अभी भी है, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू एंड आई कंटिन्यू टू मेक वीडियोज़ फॉर यू बिकॉज आई नो एग्जाम्स काफ़ी पास आ रहे हैं. सो अब से वीडियोज़ में 100% ट्राई करूँगी कि रेगुलर हो. कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कॉमेंट्स में लिख दो. शेयर करो वीडियो को एज मच एज पॉसिबल, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को. आप वीडियोस देखते हो पर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, गुड लक.